Hi guys, welcome to the session. Can you hear my voice? आवाज आ रही है? Please start. आवाज आ रही है क्या? Yes. Almost the people, you know, the people who asked me to organize this session didn't join. त्रिशा मिश्रा ने कहा था सर क्लास ऑर्गेनाइज कर दीजिए and nobody joined. See, so very bad. Correct? Senseless. No issues. Okay. So start करें. चलो. Let me share the screen. Okay. Let's make this master class in DBMS. Okay. चलो. Fine. Okay. Welcome to session of welcome to DBMS. Okay, welcome to DBMS masterclass. Welcome to DBMS masterclass. Okay, today is the first session. आज पहला दिन है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है, पहला दिन है आज, ठीक है. टुडे इज द फर्स्ट डे. ओके, एंड डेली वी आर गोइंग टू रन सेम. ओके ओके. सो आज थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा, बट आई एम वेरी श्योर, the things which I am going to tell you nobody would have taught you. I can give you this guarantee. Okay, I can give you this guarantee. The thing I will teach you nobody would have taught you anywhere. Okay, chalo. So okay, you know this master class. First of all, sir, why this master class is important? Can anybody tell why this master class is important? Can you tell? The first one is it is core of the computer science. Correct? It is a core of the computer science, CSIT. ठीक है, core of the CSIT. ठीक है, all the multinational companies, all the MNCs, and even competitive exams like GATE, UGC, GATE, UGC है कि नहीं, ISRO, GMRC, इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना बड़े बड़े, उन सब में डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, उन सब में डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस. ठीक है, तो इसलिए ये कोर है. और आपको पता है कि अगर आप जॉब भी कहीं कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन उठना तो तय है. ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. ठीक है, एंड अब मैंने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो मैं इसको ड्रॉप नहीं कर सकता. इसलिए ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि
देखो अगर मैंने इसको स्टार्ट किया है तो इसकी मैं प्लेलिस्ट खत्म करूंगा, ठीक है। इस जल्दी जल्दी नहीं दौड़ाऊंगा इसको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कितने लोग पहले डीबीएमएस पढ़ चुके हैं, कितने लोग डीबीएमएस पढ़ चुके हैं। क्लास को इंटरेक्टिव रखिएगा, प्लीज बोलिएगा। अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए, ठीक है। आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं हवा हवा में पढ़ा है, ठीक है। सोनिया पढ़ा है ना, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है जी। शिवपाल व्हाट्स योर प्लान, पढ़ा है नहीं पढ़ा, प्लीज टेल। प्लीज टेल गाइस। बताओ भाई। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है सर, ठीक है, व्हाट इज डेटा। चलो भाई शुरुआत करते हैं, व्हाट इज डेटा। चलो 100% पक्का आप ये कहने वाले हो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, करेक्ट। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज सेट टू बी डेटा, यही है या और कोई डेफिनेशन है, प्लीज टेल। हाँ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, बताइए। अभिषेक, दिव्यांशी, रितु, शिवपाल, सोनिया। हाँ भाई बोलोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा, लाइव क्लास का तभी तो मजा है, वरना यूट्यूब से तो सब कोई पढ़ सकते हैं। हाँ डेटा क्या पता है, डेटा के बारे में, डेटा के बारे में यही पता है कि रॉ फैक्ट, मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। हाँ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर सेट टू बी डेटा, ठीक है। ओके अब मैं आपको एक बात बता दूं, यू नो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज डेटा, ओके, बट देयर इज वन कंडीशन, देयर इज वन कंडीशन। वो क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। वो कंडीशन है, ठीक है, बट देयर इज वन कंडीशन, द कंडीशन इज इट शुड बी इन रिकॉर्डेड फॉर्म, इट शुड बी इन रिकॉर्डेड। मतलब डेफिनेशन क्या बनी, एनी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर दैट कैन बी रिकॉर्डेड, that can be recorded is said to be, is said to be data, is said to be data, is said to be data। चलो एक एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना एनीथिंग विच कैन बी रिकॉर्डेड, एनी फैक्ट्स एंड फिगर दैट कैन बी रिकॉर्डेड इज कॉल्ड एज डेटा, यही बात है। और मैं आपसे कह रहा हूं अगर उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है इट इज नॉट अ डेटा। if it is not recorded, if it is not recorded, not recorded, it is not a data। क्या तो सर ये तो कुछ नया चीज आपने सुनने को मिल दी। हाँ ये लाइन आपने कभी सुनी थी? हाँ ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी एक बात बताओ, अभी कॉलेज में आपके बहुत सारी कंपनीज आ रही होंगी वर्कशॉप लेने, है ना? कॉलेज में आपके वर्कशॉप लेने कंपनीज आ रही हैं कि नहीं आ रही? बताओ। वर्कशॉप लेने कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं? लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग और नो? लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग। हाँ, लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग और कमिंग, lot of companies are coming to the market or not, to your college? हाँ, डिप्लोमा कॉलेज, बीटेक कॉलेज, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या अभी तक कोई ऐसी कंपनी आई है आपके यहाँ जो जिसने स्टूडेंट से फॉर्म ना भरवाया हो? नाम, पता, मोबाइल नंबर, मुझे बता दो, एक कंपनी बता दो। टेल मी एनी one organization who does not take your information, जिसने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना ली हो। पर्सनल डिटेल्स ना ली, इंफॉर्मेशन नहीं बोलूंगा, डिटेल्स। बताओ कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, आप 100% पक्का आपको वर्कशॉप कराई गई होगी और वर्कशॉप कराने के बाद आपको एक पर्चा पकड़ा दिया गया होगा, अटेंडेंस के नाम पे एक पर्चा पकड़ा दिया गया होगा। बोलो हाँ या ना? एक पर्चा पकड़ा दिया गया होगा अटेंडेंस के नाम पे, सही है कि गलत है? हाँ, अटेंडेंस के नाम पे एक पर्चा पकड़ा दिया गया होगा, उसमें कुछ डिटेल लिखी गई होंगी, नेम, हाँ, मोबाइल नंबर, हाँ, फिर इसके बाद ईयर, ठीक है, किस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, हाँ, फिर पूछा गया होगा क्या आपने पहले समर ट्रेनिंग की है, हाँ, अगर की है तो कहाँ से की है, ठीक है, आप किससे टेक्नोलॉजी से समर ट्रेनिंग करना चाहते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, और लास्ट में फीडबैक लिखा। बोलो, ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ कुछ लोग क्वेश्चन पेपर अटैच कर देते हैं, करेक्ट। इसके साथ कुछ लोग वेलकम, कुछ लोग मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये कि वेलकम टेस्ट, या इसके साथ कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर्स, क्यूए सेशंस दे देते हैं, करेक्ट। आपने ये चीज नोटिस किया है? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई वर्कशॉप कराने आया है, ठीक है, अपना वर्कशॉप कराए, अगर कोई रियल में पढ़ाने आया है तो वर्कशॉप कराए, पढ़ाए, चला जाए, काम खत्म। हमारी डिटेल लेने की क्या जरूरत है? आप बता सकते हो हमारी डिटेल लेने की क्या जरूरत है? भाई आपसे अगर वो डिटेल ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो सेव कर रहा होगा आपके डेटा को। बताओ भाई, अगर उनके पास डेटा नहीं है, अगर उनके पास आपकी डिटेल्स नहीं है, अगर आपके पास उनके उनके पास आपकी डिटेल्स नहीं है और उन्होंने उनको सेव नहीं किया, तो बताओ वो आपको कॉल कैसे करते हैं? बात समझ? तो डिटेल्स को, तो जो डिटेल्स है ना आपकी, वो बेसिकली क्या है? वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो बच्चे का जो डिटेल है, बच्चे का जो डिटेल है वो फैक्ट एंड फिगर है। बात समझ में आ रहा है? जो बच्चे का डिटेल है, स्टूडेंट का जो डिटेल है, स्टूडेंट डिटेल इज अ फैक्ट एंड फिगर, करेक्ट। स्टूडेंट डिटेल इज अ फैक्ट एंड फिगर, ओके। एंड दिस इज रिकॉर्डेड और सेव्ड इन पेपर। सही बात है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता कि पेपर वो छोड़ के चले जाएं, ऐसा तो नहीं होता होगा। हाँ, आप जो भी लिख के दे रहे हैं वो ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? बताओ, कोई ऐसा जना जो छोड़ के चला गया हो? कोई नहीं छोड़ के जाता, सब ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? ले जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आपकी डिटेल्स को, आपकी डिटेल्स को पेन एंड पेपर में लिखने के बाद उसे सेव किया गया, रिकॉर्ड किया गया कि नहीं रिकॉर्ड किया गया? बताओ, रिकॉर्ड किया गया। अब ये रिकॉर्ड करने के बाद, अब ये जब ये डेटा जब रिकॉर्ड हो गया ना, ये जो रिकॉर्डेड हो गया, ये जो डिटेल्स रिकॉर्ड हो गई, ये जो डिटेल्स रिकॉर्ड हो गई, ये क्या बन गया?
ये बन गया डेटा, डेटा फॉर टेलीकॉलर्स। अब ये डेटा जो है, अब ये डेटा जो टेलीकॉलर्स होंगे उनको दिया जाएगा और आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, इस यहां पर डेटा, देखो डिटेल्स आपके पास थी, मेरे बात बताओ, डिटेल्स आपकी अपनी थी कि नहीं थी? डिटेल तो आपको, डिटेल तो पहले से थी आपके पास, ठीक है, पक्का। लेकिन जैसे ही इस डिटेल को रिकॉर्ड कर लिया गया, किसी ना किसी बंदे के लिए ये डेटा बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, डेटा बन गया कि नहीं बन गया? जब तक ये डिटेल्स रिकॉर्ड नहीं की जाती तब तक ये डेटा नहीं बन सकता। आई बात समझ में? आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? सबको ये बात समझ में आई होगी। तो डेटा की क्या डेफिनेशन बनी? डेटा की क्या डेफिनेशन बनी? डेटा की डेफिनेशन बनी एनी रॉ फैक्ट एंड फिगर which can be recorded, which can be recorded is said to be what? Is said to be what? Is said to be a data. Correct? Is said to be a data. ठीक है। अब मैं आपको दो चार एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट क्या है? डेटा है। हाँ, टेक्स्ट क्या है? डेटा है। सॉन्ग्स डेटा है, चैट्स डेटा है, हाँ, वीडियो ऑडियो वीडियो एंड ऑडियो क्या है? डेटा है कि नहीं डेटा है? तो देखो, ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, इसीलिए ये डेटा है। अब मैं एक बात बताता हूँ। मान लो, मान लो आपके पास, मेरी बात समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। यस, करेक्ट, अजय ने सही डेफिनेशन दिया है। एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन which can be stored, which can be stored is said to be, is said to be what? Data. लेकिन हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे यहाँ पर, रेदर हम बोलेंगे एनी काइंड ऑफ फैक्ट एंड फिगर, फैक्ट फिगर एंड डिटेल। कोई भी फैक्ट फिगर या डिटेल, ठीक है, कोई भी फैक्ट फिगर एंड डिटेल जिसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए, जिसको स्टोर कर लिया जाए, वो डेटा बन जाएगा, ठीक है। डेटा की जब बात कही जाती है तो डेटा दो चीजों पे डील करता है। एक वो डेट करता है डेटा कलेक्शन एंड गैदरिंग पे। किस पे? डेटा कलेक्शन एंड गैदरिंग पे। गैदरिंग, भाई वर्कशॉप क्यों कराई जा रही है बताओ? डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो डेटा की जब भी बात कही जाएगी तो डेटा में डेटा कलेक्शन इज अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर। डेटा कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डेटा कलेक्शन में, ठीक है। मतलब डेटा के लिए डेटा गैदर करना और कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई बात समझना, गैदरिंग ऑल, गैदरिंग इज ऑल अबाउट डेटा, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है डेटा विल बी सेंट फॉर प्रोसेसिंग। देखो, कायदे से अगर आप देखोगे तो आपके डेटा के ना दो फेजेस हैं, ठीक है, ठीक है, दो फेजेस, फेजेस ऑफ डेटा। अब फेजेस, फेजेस में डेटा, फेजेस ऑफ डेटा क्या है? देखो 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 देखो, डेटा कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, बराबर? ए भाई, डेटा कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, बराबर? अरे बोलो, डेटा कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो रहा है ना? डेटा रिकॉर्ड होने से पहले का केस क्या है? प्री और पोस्ट। प्री और पोस्ट सिचुएशन बताओ मुझे, प्री और पोस्ट सिचुएशन। देखो, प्री, रिकॉर्ड करने से पहले डेटा हैज टू बी गैदर्ड, कलेक्टेड एंड गैदर्ड, ठीक है, गैदर्ड।
ठीक है। डेटा के दो स्टेजेस होते हैं, एक होती है प्री स्टेज और एक होता है पोस्ट स्टेज। प्री स्टेज होता है डेटा का कलेक्ट करना और गैदर करना। तो वर्कशॉप करा के क्या करते हैं, ये डेटा को कलेक्ट करते हैं। करेक्ट, कंपनीज क्या करती है, वर्कशॉप करा के डेटा कलेक्ट करती है। बात समझ में आई? ठीक है, इन बात समझ में आई कि नहीं? डिटेल्स को इकट्ठा किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डिटेल्स को क्या किया जाता है, डिटेल्स बोलेंगे हम लोग, डेटा नहीं बोलेंगे। डिटेल्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। एक बार डेटा रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, बाद का पार्ट क्या है, व्हाट इज द पोस्ट सिचुएशन, व्हाट इज द पोस्ट फेज। पोस्ट फेज क्या होगा? हाँ, प्री फेज तो बता दिया तुमने, प्री फेज तो बता दिया। प्री फेज, पोस्ट फेज होगा यूटिलाइजिंग यूटिलाइजिंग द डेटा, यूटिलाइजिंग द डेटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, बोलो हाँ यार। ठीक है, यूटिलाइजिंग द डेटा। ठीक है, अब देखो, जब बात डेटा यूटिलाइजेशन की होगी, देखो, when we talk about data utilization, when we talk about जब हम डेटा यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो भाई अब एक बात समझना, when we talk about data utilization, डेटा तो समझ में आ गया ना, एनी फैक्ट्स एंड फिगर जिसको भी स्टोर किया जा सके वो डेटा कहते हैं। ठीक है, डेटा के दो स्टेजेस होती है, एक होती है प्री स्टेज, एक होती है पोस्ट स्टेज। प्री स्टेज में डिटेल्स को इकट्ठा किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और इसके बाद पोस्ट स्टेज में उसका यूटिलाइजेशन देखा जाता है। मुझे एक बात बताओ, जब बात यूटिलाइजेशन की होती है तो यूटिलाइजेशन का मतलब है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यूटिलाइजेशन की मतलब है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, अब एक बात समझो, मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे खाना खाना है। ठीक है, या मेरे को, हाँ, जैसे मेरे को खाना खाना है, ठीक है, या आलू की सब्जी बनानी है मान लीजिए। तो अगर मुझे आलू की सब्जी बनानी है तो बताओ, या आप सोच लो अगर आपको जूस भी पीना है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने क्या किया, आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट क्या करोगे, अब जैसे संतरे का जूस पीना है आप, या अनार का जूस पीना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने आपने अनार लिया और मुंह में डाल लिया और जूस बन गया, ऐसा होता है क्या? हाँ, सुना है कोई आपने? नहीं ना। आपने सुना होगा फूड प्रोसेसर्स होते हैं, फूड प्रोसेसर्स होते हैं। हाँ, और जूस प्रोसेसर्स होते हैं, सुना है कि नहीं सुना? जूस प्रोसेसर्स होते हैं। हाँ, अरे सुना नहीं है रितु? फूड प्रोसेसर, ग्राइंडर, मिक्सर, जूस प्रोसेसर, सुना नहीं है? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि भाई देखो, मेरी बात समझना, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमने क्या किया कि आप ऐसे नहीं मतलब जूस पी सकते। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर आपके पास अनार है, ठीक है, तो अनार को आपको क्या करना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा पहले। छीलना पड़ेगा कि नहीं छीलना पड़ेगा? छीलना पड़ेगा। हाँ, उसको अनरैप करना पड़ेगा। अनरैप करने के बाद उसको धुलना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट, क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बाद में कहीं आप उसको प्रोसेस करोगे और प्रोसेस करने के बाद उसे जूस बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, आई बात समझ में? तो ठीक है, एक बार जब ये जूस बन गया, ठीक है, एक बार जो ये जूस बन गया, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज जूस, व्हाट इज जूस है, व्हाट इज जूस, व्हाट इज जूस है? जूस डेटा कहाँ हुआ भाई? जूस थोड़ी ना डेटा हुआ। जूस हमारा आउटपुट हुआ।
ठीक है, जूस हमारा आउटपुट हुआ। या आप ये भी बोल सकते हो जूस इज द एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट ऑफ, अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पाइनएप्पल, नहीं बे, पाइनएप्पल कहाँ कहते हैं, पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट कहते हैं ना, हाँ वही है पोमोग्रेनेट, ठीक है, पोमीग्रेनेट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं जूस इज एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट ऑफ पोमोग्रेनेट, क्या हम ये कह सकते हैं क्या? मतलब जो अनार है, अनार का एक्सट्रैक्टेड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट क्या है, जूस। सही बात है, अरे बोलो यार, सही बात है कि नहीं सही बात, सही बात है, ठीक है, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि, ठीक है, आपको ये बात पता होगा कि इस दुनिया में हर चीज एक एंटिटी है ना, ये बात हमको पता है। वी नो दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एंटिटी। टेंशन ना लो, एंटिटी से ईआर डायग्राम बनता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसकी टेंशन मत लो। एंटिटी का मतलब हो गया यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, आप, मैं, कोई भी बंदा, करेक्ट, कोई भी रियल एग्जिस्टिंग थिंग, कोई भी रियल एग्जिस्टिंग थिंग एंटिटी कहलाएगी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करो। मुझे एक बात बताओ, हर ऑब्जेक्ट की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी डिटेल होती है, करेक्ट है कि नहीं? एवरी एंटिटी हैज its identity एंड डिटेल्स। उसकी कुछ अपनी आइडेंटिटी होती है और कुछ उसकी डिटेल्स होती है, करेक्ट, करेक्ट। इन डिटेल्स को आप क्या करते हो, इन डिटेल्स को आप क्या करते हो, इन डिटेल्स को अगर आप रिकॉर्ड कर लेते हो तो ये डेटा बन जाता है। सही बात है, अरे बोलो, करेक्ट, ये डेटा बन गया, हाँ, डेटा बन गया। अब देखो मेरी बात समझो, अब इस डेटा, अब देखो, अब जरा इमेजिन करो कि भाई, अब जैसे आपके पास फोन आया है, ठीक है, तो फोन आना क्या है भाई, वर्कशॉप कराई, 10 वर्कशॉप कराई गई, 10 वर्कशॉप कराने से, अब बात समझना, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, 10 वर्कशॉप्स कराई गई, ठीक है, 10 वर्कशॉप से 1000 बच्चों का, 1000 स्टूडेंट्स का डेटा आया, डेटा रिकॉर्ड, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, इन 1000 बच्चों के डेटा का क्या करेंगे, अचार डालेंगे, हाँ, क्या करेंगे, अचार डालेंगे, नहीं। अब इस 1000 डेटा को हम यूटिलाइज करेंगे, क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूटिलाइज एज पर आवर रिक्वायरमेंट, बोलो हाँ या ना। हम इस डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज करेंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है, यूटिलाइज करेंगे। अब जब इन 1000 बच्चों के डेटा को हम यूटिलाइज करेंगे तो इसके दो सिचुएशन हो सकती हैं, क्या? देखो, कॉल करना यूटिलाइजेशन है कि नहीं, कॉल करना यूटिलाइजेशन है कि नहीं, यूटिलाइजेशन है। देखो, है ना, डेटा को भाई यूज ही तो कर रहे हैं हम। तो अब एक बात बताओ, दो चीजें होंगी, या तो या तो ये डेटा पॉजिटिव सेंस में आएगा, अभी समझाता हूं। देखो, या तो डेटा ये मेरे लिए यूजफुल होगा, मेरी बात समझना, या तो ये डेटा मेरे लिए यूजफुल होगा और मीनिंगफुल होगा, मेरी बात समझना मैं जो बोल रहा हूं, और या तो इस डेटा को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, सही बात है। इस डेटा को जो यूटिलाइजेशन है वो या तो मेरे लिए यूजफुल होगा या तो मेरे लिए डिस्कार्डेड होगा, ठीक है, या तो मेरे लिए प्रॉफिट होगा या तो मेरे लिए लॉस होगा, पक्का, अरे बोलो, सही बात, ठीक है। जो डिस्कार्डेड इंफॉर्मेशन हो, अब देखो, जो डिस्कार्डेड डेटा है ना, उसे कहा जाता है नॉइस,
उसे क्या बोला जाता है? नॉइस। नॉइस क्या बोला जाता है? नॉइस, नॉइस, नॉइस। हाँ, कभी आपने नॉइस नॉइस की डेफिनेशन सुनी है? हाँ, अबे नॉइस हल्ला मचाने वाली नॉइस नहीं भाई। हाँ, नॉइस की अगर आप डेफिनेशन पता करो, व्हाट इज नॉइस, तो नॉइस का मतलब ये होता है अनवांटेड डेटा। ठीक है, जब भी किसी डेटा से अनरिक्वायर्ड डेटा रिमूव कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे नॉइज बोलते हैं। ठीक है, अरे बोलो। करेक्ट। हाँ, अब देखो, अब एक बात देखो, अब इस डेटा के दो हिस्से बने, एक बना नॉइस और एक बचा यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक बना यूजफुल डेटा या मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, करेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इस डेटा से आप नॉइस को माइनस कर दें, अगर इस डेटा से आप नॉइस अलग कर दें, तो आपके पास जो डेटा बनेगा वो सारा का सारा यूजफुल मीनिंगफुल डेटा बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ। अगर आप इस डेटा से सारा अनवांटेड डेटा निकाल दें तो आपके पास सिर्फ मीनिंगफुल डेटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। सिर्फ यूजफुल डेटा बचेगा? बोलो, बचेगा। ओके, एंड ये जो यूजफुल डेटा बचा है, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिटेबल फॉर यू। बताओ, यही वो बच्चा है जिसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया है कि भैया हम समर ट्रेनिंग में आएंगे। बोलो, सही बात है? ठीक है, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मीनिंगफुल डेटा था, ये जो मीनिंगफुल डेटा था, यही मीनिंगफुल डेटा क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई कि नहीं है? करेक्ट, करेक्ट। अब एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन ही यही होती है, मीनिंगफुल डेटा और यूजफुल डेटा और प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एज क्या? इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपको ये बात किसी ने बताई हो नहीं बताई हो, बट डेटा एंड इंफॉर्मेशन बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर। रिलेटिव टू ईच अदर मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ये चीज नोटिस किया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, रिलेटिविटी समझाता हूँ। रिलेटिविटी का मतलब क्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बता। देखो देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने आपको एक लाइन दी। ठीक है, मैंने आपको ये लाइन दी, क्या आप इस लाइन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं बिना इस लाइन को छुए? इस लाइन को बिना छुए क्या आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो? या तो छोटा कर दो या तो बड़ा कर दो। कैसे? बिल्कुल, हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक बड़ी लाइन बना देंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं बबुआ लोग? इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं?
इस कंसेप्ट को कहते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी रिलेटिविटी मतलब कंपैरिजन। ठीक है, एक एग्जांपल और बता। ये ट्रेन है। इस ट्रेन की बोगी में 2 जने बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। और ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे एक टिकट टीटी खड़ा हुआ है और इसके सामने, ठीक है, एक 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 और कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है, लेट मी गिव एक्स एंड वाई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बता देना। अभी ये ट्रेन जो है इस तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक है, अब मुझे बताओ x विद रेस्पेक्ट टू WRT, x विद रेस्पेक्ट टू y किस पे है? रेस्ट पे की मोशन पे? ये रेस्ट पे। ठीक है, सही बात है। अरे बोलो, y विद रेस्पेक्ट टू x रेस्ट पे है, सही बात है। अब मुझे बताओ a विद रेस्पेक्ट टू b, a विद रेस्पेक्ट टू b क्या है? मोशन में है कि रेस्ट पे? रेस्ट में है, बहुत बढ़िया। ठीक है, b विद रेस्पेक्ट टू a रेस्ट में, मोशन पे, रेस्ट। अब बताना a विद रेस्पेक्ट टू x किस पे है? मोशन में। ठीक है, इसी तरीके से b विद रेस्पेक्ट टू y इसमें है, मोशन में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, यही चीज उल्टा भी है। y को लग रहा होगा कि a मूव कर रहा है। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे आपने बस में देखा होगा, आप जब आपकी गाड़ी जब बहुत तेज चल रही होती है तो पेड़ आपसे दूर चलते हुए दिखते हैं, करेक्ट? तो पेड़ में जो आदमी बैठा होगा उसे लग रहा होगा कि मोटरसाइकिल जा रही है, क्योंकि वो तो पेड़ पे बैठा है और पेड़ रेस्ट पे है। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो आपको लगता है आप रेस्ट पे हो और पेड़ आपसे दूर भाग रहा है, करेक्ट? यही होता है। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? करेक्ट? आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों क्या है? एक दूसरे के रिलेटिव है। इसका मतलब बता सकते हो क्या आप मुझे? हाँ हाँ, इसका मतलब आप बता सकते हो क्या कि डेटा इंफॉर्मेशन बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर? मतलब ये है कि डेटा डेटा देखो, मेरी बात समझना, डेटा कैन बी इंफॉर्मेशन फॉर सम, ओके? डेटा कैन बी इंफॉर्मेशन फॉर सम एंड फॉर सम इंफॉर्मेशन कैन बी डेटा। कुछ बात समझ में आई? मतलब आपके लिए जो डेटा है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है। बात समझ में आ रही है? और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए डेटा हो सकती है। कुछ बात समझ में आई? करेक्ट? जरा जरा एक एग्जांपल बताता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, शायद समझ में आ जाए। देखो, आपने ये सुना होगा डेटा। अच्छा एक बात बताओ, अब जरा उल्टा समझते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब अगर प्रोसेस्ड डेटा होता है
तो डेटा का मतलब क्या होता है? अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर। सही बात है भाई। अगर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डेटा, तो डेटा का मतलब क्या होता होगा? अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। मतलब तो यही हुआ। करेक्ट। डेटा का मतलब हो गया अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन या अनप्रोसेस्ड डेटा, अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर। सही बात भाई। रॉ का मतलब क्या हुआ? कच्चा ना। रॉ का मतलब तो क्या हुआ? कच्चा। आलू आप सेंधा खा गए बिना पकाए, बिना छीले, तो वो रॉ हो गया ना, अनप्रोसेस्ड हो गया। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना, मैं लिख रहा हूं राम, इट इज डेटा और इंफॉर्मेशन? सोच के बताओ भैया। सोच के बताओ, राम डेटा है कि इंफॉर्मेशन है? सोच के बताना। बताओ भाई। अब मैं एक बात बताना, सुनो। अब बताना, श्री राम इज डेटा और इंफॉर्मेशन? कुछ समझ में आया डिफरेंस? कुछ डिफरेंस समझ में आया? शायद समझ में आया होगा क्या? चलो अभी 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 नहीं क्लियर होगा, अभी और क्लियर करते हैं। मैंने लिखा, बताना। बताओ। डेटा और इंफॉर्मेशन। 100% पक्का डेटा सर। डेटा पक्का। पक्का ना, इट्स अ डेटा। ठीक है। अब देखना, मैंने आपसे कहा कि दिस इज द पासवर्ड ऑफ योर गर्लफ्रेंड इंस्टाग्राम। अब बताओ ये क्या है? अब ये बन गई इंफॉर्मेशन। करेक्ट। मतलब ये हुआ कि ऐसा डेटा जिससे मैं कोई 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 मतलब मेरी बात समझो। ऐसा डेटा जिससे मैं कोई यूजफुल, यूजफुल चीज डेराइव कर पाऊं। करेक्ट। डेटा विद यूजफुल रिलेटेबल आउटकम, रिलेटेबल आउटकम इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। ठीक है। अभी और क्लियर होगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अभी और क्लियर करता हूं। चलो, IRCTC, ठीक है, में ट्रेन्स का डेटा, मतलब ट्रेन्स इन, ट्रेन्स ट्रेन्स, ठीक है, ट्रेन्स, ट्रेन्स होगा, ट्रेन्स। ठीक है। ट्रेन्स की डिटेल्स, बताओ क्या है? डेटा है कि इंफॉर्मेशन है? सोच समझ के बताना, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। IRCTC में ट्रेन की डिटेल। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, अब देखो मसला क्या है। अरे
दिव्यांशी पता है मसला ये है ना, मसला ये है कि आईआरसीटी से एक ऐसा एग्जाम्पल है ना जो कि इंफॉर्मेशन से जुड़ा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि डेटा क्या है और वो क्या है, डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। अभी क्लियर करता हूं, देखो आईआरसीटीसी में ट्रेन की डिटेल्स, अब 1 लाख ट्रेन की डिटेल्स हैं अपने पास, 1 लाख ट्रेन की डिटेल्स हैं। अब बताओ क्या है, डिटेल है कि डेटा है कि इंफॉर्मेशन? अब डेटा हुआ, ठीक है, लेकिन अब देखो लेकिन लेकिन मेरे घर के लिए जाती है चित्रकूट एक्सप्रेस, चित्रकूट एक्सप्रेस की डिटेल, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन फॉर मी। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये है कि जनरल सेंस में, मेरी बात समझो, मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है, ये मैं टर्म पहले कॉइन कर चुका हूं। ये आपको ये आपको बुक के ये आपको बुक में एज अ नोट मिलेगा, इसीलिए इसको हल्के में ना ले, इस पॉइंट को मैंने ऐसे ही नहीं बोला है कि भाई आईआरसीटीसी, हाँ आईआरसी, देखो जब आप किसी चीज को जनरलाइज्ड वे में सोचते हो ना, इट बिकम्स अ डेटा, लेकिन वो डेटा किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? करेक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक एग्जांपल और बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल। इसका मतलब ये हो गया कि इन जनरल सेंस, इन जनरल सेंस it is always data, but for a specific condition, according to the requirement, according to use case, it becomes an information. इसका मतलब साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इंफॉर्मेशन होता है ना, इंफॉर्मेशन इज अ सबसेट ऑफ डेटा। करेक्ट? क्या मैं ये बोल सकता हूँ इंफॉर्मेशन इज अ सबसेट ऑफ डेटा? क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? क्योंकि भाई दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे मतलब की क्या चीज है, वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है। नाम में ही चीजें लिखी हुई है, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं बोल सकता हूँ ना, इंफॉर्मेशन इज अ सबसेट ऑफ डेटा। बताओ भाई, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब मैं कमाल की चीज बताता हूँ, देखो अभी इस चीज को थोड़ा सा एक एग्जांपल और बताता हूँ, मे भी शायद और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ये बताओ, कॉलेज में सबको असाइनमेंट्स तो मिले होंगे ना? मेरे को भी मिलता था। कॉलेज में आपको असाइनमेंट्स मिलते थे, ठीक? अब कॉलेज में जब असाइनमेंट मिलते थे तो आपने देखा होगा कि असाइनमेंट कुछ ऐसा मिला, रितु कह रही सर ट्रेन वाला समझ नहीं आया। रितु देखो, मेरी बात समझो रितु, एक एग्जांपल बताता हूँ। रितु अभी 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 बिल्कुल एग्जांपल क्लियर कर देना। ट्रेन, मुझे एक बात बताओ, ट्रेन की तुम बुकिंग किससे करती हो? आईआरसीटीसी से? हाँ, आईआरसीटीसी से।
अब ये बताओ आपका घर कहाँ पर है रितु, अभी मुझे एक बात बताओ, आपका घर कहाँ है, घर कहाँ है, घर कहाँ पर है भाई, ये कहाँ है, दोराला, मेरठ, अच्छा मेरठ, चल। अब मेरी एक बात समझना, एक बात बताओ, आपको मेरठ जाना है, ठीक है, मेरठ जाना है। अब आपने क्या डाला, आपने मेरठ न डाल के आपने डाला, आपने डाला ट्रेन, ट्रेन रनिंग फ्रॉम, अच्छा मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, आप स्टेशन पहुंचे, आप स्टेशन पहुंचे और चारबाग रेलवे स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म है मान लो, ठीक है। अब 10 प्लेटफॉर्म में हर प्लेटफॉर्म पे अगले 1 घंटे में 25 ट्रेनें आने वाली, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी जो आंखें होंगी वो किस ट्रेन को ढूंढ रही होंगी, किस ट्रेन को ढूंढ रही होंगी, या किस प्लेटफॉर्म की तरफ नजरें जा रही होंगी, बताओ। हम्म, आपकी आंखें पूरे के पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म में ये देख रही हैं कि मेरठ के लिए गाड़ियां कौन सी जा रही हैं, बराबर, ठीक है, मेरठ के लिए कौन सी गाड़ियां जा रही हैं, करेक्ट, करेक्ट, मेरी बात समझना, ठीक है। अब यहां पर चांस ये है, यहां पर चांस ये है, मैंने तुमसे क्या कहा कि डेटा की जब बात की जाती है तो वहां पर चांस होता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मतलब वो इंफॉर्मेशन तुमको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। आप जरा सोचो, आप ट्रेन में गए, मतलब आप प्लेटफॉर्म में गए, और प्लेटफॉर्म पे ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस दिन आप जाने की सोच रहे हो उस दिन मेरठ के लिए कोई ट्रेन ही ना हो, हाँ, तो वहां पर जितनी भी ट्रेन की लिस्ट आ रही है वो क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन हुई, बताओ मुझे रितु, क्या वो आपके लिए इंफॉर्मेशन हुई, वो डेटा है, इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपके मतलब का कुछ नहीं है ना वहां पर, बात समझो। अब एक और सिनारियो लेते हैं, आप गए प्लेटफॉर्म पे और आपने प्लेटफॉर्म के सामने बहुत सारी आपके पास, आपने बड़ी बड़ी स्क्रीन देखा है जिसमें ट्रेन की लिस्ट आती रहती है, हाँ, ट्रेन की लिस्ट आती रहती है, आपने देखा है, वो रेड रेड कलर से लिखा रहता है ना। अब वहां पे लगभग लगभग 10 ट्रेनों की लिस्ट लगी हुई है, ठीक है, और वहां पर मेरठ के लिए कोई भी ट्रेन नहीं दिख रही है आपको, ना मेरठ के लिए दिख रही है, ना दिल्ली जाने वाली कोई भी ट्रेन दिख रही है, ठीक है। और अचानक आपने अनाउंसमेंट सुनी, अचानक अचानक दो 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 3 मिनट बाद आपने अचानक एक एक आवाज सुनी कि मेरठ की तरफ जाने वाली गाड़ी संख्या फला 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 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपका ध्यान कहाँ जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जाएगा कि आप जो उस रेड रेड स्क्रीन पे देखते रह जाओगे, सोच समझ के बताना, आप तुरंत प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ भागोगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या हुई, आपके लिए इंफॉर्मेशन वो हुई जो अनाउंसमेंट से आया, बात समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, अनाउंसमेंट से जो डेटा आ रहा है वो भी तो आईआरसीटीसी का है, कोई लड़की, जो वो अनाउंसमेंट कर रहा है वो अपने घर से थोड़ी ना अनाउंसमेंट कर रहा होगा, वो भी तो आईआरसीटीसी से आ रहा है, और वहां पर जो लिस्ट शो हो रही है वो भी आईआरसीटीसी से आ रहा है, करेक्ट, हाँ, है कि नहीं। तो भाई कोई ट्रेन बेंगलोर की तरफ जा रही है, वो डेटा तो है, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है ना, और जब वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है तो वो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन डेटा होने के बावजूद वो किसी काम का नहीं, वो तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन कहाँ हुई, नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आया, आ गया ना, चल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना,
ठीक है। अब आपको पता है कॉलेज असाइनमेंट दिया जाता है, तो आपने देखा होगा जो कॉलेज असाइनमेंट होता है ना, तो कॉलेज असाइनमेंट में टीचर ने अनाउंस किया कि भैया आपको असाइनमेंट जमा करना है, और इसके आपके इसी से आपके सेशनल डिसाइड होंगे, इसी से आपके सेशनल डिसाइड होंगे, और 1 वीक का टाइम है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होगा, ये आप जानते भी होंगे कि आपके जो क्लास है ना, उस क्लास का जो बच्चा है वो लगभग 4 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। 4 लेवल का बच्चा होता है। एक बच्चा होता है जो होता है टॉप लेवल बच्चा, टियर 1 जिसको कह सकते हैं, टियर 1 बच्चा। टियर 1 बच्चा क्या करेगा, वो आज से जाएगा, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन जो भी दिए होंगे वो 10-12 क्वेश्चंस लेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि टीचर ने 10 क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी, ठीक है, 10 क्वेश्चंस दिए थे, और इन 10 क्वेश्चंस की आपको आंसर्स बनाने थे, असाइनमेंट बनाना था, ठीक है, ठीक है। तो टियर 1 का जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, इस 10 क्वेश्चन को बढ़िया पहले दिन से चालू करेगा, ठीक है। बुक्स लेगा, बुक्स पढ़ेगा, और बुक्स देखेगा, बुक्स यूज करेगा या लेक्चर्स यूज करेगा, और उसको बढ़िया बढ़िया पूरा डिटेल में उसको आंसर लिख के लाएगा, और उसको पेज कितने पेजेस में लिख डालेगा, मान लेते हैं 30 to 35 पेजेस में लिखा उसने, 100% पक्का। मतलब किसी चीज का आंसर 2 लाइन में आना था, तब भी वो 4-4 5-5 पैराग्राफ लिखा होता है। कभी नोटिस किया, ऐसे लोग बच्चे होते हैं क्लास में, एक्स्ट्रा लिख के आते हैं। ये वही लोग हैं जो 30-30 पन्ने की कापी कापी भर देते हैं। हाँ, मुझे पता था दिव्यांशी तुम ही होगी, ठीक है। मेरा तो 10 पन्ना नहीं भरता, ठीक है। आई बात समझ। तो ये हो गया टियर 1 का बच्चा। अब आते हैं लेवल 2 यानी टियर 2 का बच्चा। ये टियर 2 का बच्चा वो बच्चा होता है जो जो संडे को रात में, जिसको पता चलेगा ठीक है, जिसको जिसको संडे की रात में पता चलेगा, अरे कल तो असाइनमेंट देना है, हाँ, टुमारो असाइनमेंट देना है। तो वो क्या करेगा 100% पक्का, वो क्या करेगा कि जब उसको पता है कि कल असाइनमेंट देना है, तो वो क्या करेगा, ये जो टियर 1 बच्चा है, टियर 1 का जो बच्चा है, उससे ये 30 पेजेस लेगा, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जब ये असाइनमेंट बनाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ये 20 पेज में हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते, बताओ कितने लोग ये बात मानते हैं कि ये इसको 20 पेज में कर देगा, बताओ। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि ये जो टियर 2 का बच्चा है ना, ठीक है, ये टियर 1 से लेगा और 20 पेज में ये कर देगा इसको, पक्का है, सही बात है कि नहीं सही बात है, ठीक है। अब आते हैं लेवल 3 पे, ठीक है। अब अगले लेवल पे आते हैं टियर 3 का बच्चा। टियर 3 का बच्चा ये वो बच्चा है, ठीक है, जो ये बच्चा है जिसको सुबह सुबह पता चला है कि अरे यार ये तो टास्क देना था यार बना के, ठीक है, मतलब असाइनमेंट देना था। तो ये जब असाइनमेंट लेगा, तो जाहिर सी बात है, ये चांस है कि ये जो टियर 3 है ना, ये टियर 3 वाला, जाहिर सी बात है, ये जब टियर 3 वाला टियर 1 से मतलब टियर 2 वाले से लेगा डेटा, मेरी बात समझना, टियर 3 वाला अगर बच्चा टियर 2 वाले से लेगा, तो जाहिर सी बात है, ये इस असाइनमेंट को जब करने जाएगा, तो इस असाइनमेंट को ये 15 पेज में कर देगा कि नहीं कर देगा, बताओ। 15 पेजेस में कर देगा, बोलो। हाँ। और फिर आते हैं महानुभाव, ये वो बच्चा होता है जो क्लास में आया और सुना है कि अरे यार, हाँ, ठीक है, ठीक है, टियर 4 का बच्चा है जो ये सुना है कि अरे यार शिट, आज तो असाइनमेंट देना था यार, कल रात में भी किसी ने नहीं बताया। अब ये क्या करेगा ये सोच रहा है कि लंच के बाद असाइनमेंट देना है, तो ये क्या करेगा, पीछे छुप छुप के मतलब सबसे लास्ट में बैठ जाएगा, और छुप छुप के क्या करेगा, असाइनमेंट कंप्लीट करेगा, ठीक है। और ये बात जानता है असाइनमेंट कंप्लीट करेगा, और ये जब असाइनमेंट कंप्लीट करेगा, तो मैं 100% पक्का कह सकता हूँ, ये 15 पेजेस से
10 पेजेस में कर देगा। अब ये 10 पेजेस में कैसे कर देगा, ये आपको पता है कि पहले पेज में हो सकता है, पहले पेज में क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3, हाँ, और फिर अचानक सीधे पहुंच गया क्वेश्चन 5, मतलब क्वेश्चन 6, मतलब बीच बीच में कुछ क्वेश्चन छुड़ा दिए, क्योंकि उसे पता है कि भाई असाइनमेंट का कोई मतलब नहीं है, टीचर कौन सा एक एक बैठ के आंसर मिलाने वाला है। करेक्ट? अरे बोलो, सही बात है कि नहीं सही बात है, बताओ। ये सिनेरियो आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। अरे हाँ भाई, उनका क्या, जो जो कॉलेज ही नहीं जाते उनका तो कोई टीयर ही नहीं है ना। ठीक है कि नहीं? तो मैं तो भाई ऐसे सिनेरियो को बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो, सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, जो टीयर 1 वाला बच्चा है, टीयर 1 वाले बच्चे ने कहां से लिखा था, बताओ। टीयर 1 वाले बच्चे ने कहां से लिखा था? रिसर्च करके, बुक से। ठीक है, बुक से। ठीक है, बुक से। तो एक बात बताओ, बुक बुक्स जो है वो डेटा था। ठीक है, बुक्स जो है डेटा था, क्यों? क्योंकि बुक्स डेटा इसलिए था, बुक्स डेटा क्यों था बताओ? बुक्स डेटा क्यों था, बताओगे? बुक्स डेटा इसलिए था भैया, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, बुक्स डेटा इसलिए था क्योंकि देखो, बुक्स तो महासागर है यार, बुक्स में तो सब कुछ लिखा होता है, नहीं समझे? बुक में तो सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, बुक में तो सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन जो टीयर 1 बच्चा होगा ना, उसने क्या किया होगा, इसकी समरी बना के लिखी होगी। बोलो हाँ या ना? जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही लिखा होगा, समरी बना के लिखा होगा। बोलो हाँ या ना? करेक्ट? पूरी तो बुक तो नहीं छाप दी होगी। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये इंफॉर्मेशन हो गया। तो बच्चे ने जो अब ये लिखा, ये इंफॉर्मेशन। आई बात समझ में? अब इसको यूज करके, अब मेरी बात समझना, इसको इसको यूज करके इसने जो लिखा, ठीक है, इसके लिए टीयर 2 वाले के लिए टीयर 1 वाले की इंफॉर्मेशन डेटा बन गई। नहीं समझे? टीयर 2 के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, टीयर 2 के लिए टीयर 1 वाले के लिए इंफॉर्मेशन क्या बन गई? डेटा बन गई। और टीयर 2 वाला जो लिखेगा वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि टीयर 2 वाले को लगा, अरे यार ये मेन मेन हेडिंग लिख देते हैं, कौन सा सर को पता चलने वाला है। नहीं समझे? बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से टीयर 3 वाले के लिए टीयर 2 की इंफॉर्मेशन डेटा बन जाएगी, और टीयर 3 जो लिखेगा वो बन जाएगी इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब क्या है कि एक डेटा किसी के लिए इंफॉर्मेशन हो सकता है, और वही इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे के लिए डेटा बन सकती है। क्लियर है? आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर यू। ठीक है, हेंस दिस प्रूव्स डेटा, इसीलिए डेटा एंड इंफॉर्मेशन बोथ आर रिलेटेबल। डेटा एंड इंफॉर्मेशन बोथ आर व्हाट? बोथ आर व्हाट? रिलेटेबल। के रिलेटिव टू ईच अदर। हाँ भाई साहब। ठीक है, आई होप आपको डेटा और इंफॉर्मेशन अब कोई डाउट नहीं आया होगा फिलहाल तो। बताओ, डेटा और इंफॉर्मेशन क्लियर है? आप मुझे ये बता सकते हो, डेटा और इंफॉर्मेशन में आप कितने पेज लिख सकते हो, कोई बताएगा? सिर्फ डेटा और इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या आप 10 पन्ने भर सकते हो, बताओ? हाँ, 10 पन्ने भर सकते हो आराम से।
करेक्ट, ठीक है। तो जितने मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, हर एग्जाम्पल ने कुछ ना कुछ एक नया कंसेप्ट आपको बताया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हर एग्जाम्पल ने कुछ ना कुछ एक नया कंसेप्ट आपको बताया। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट वन इज सर डेटाबेस। सर नेक्स्ट क्या है सर? डेटाबेस। ठीक है, चलो अब देखो डेटाबेस को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक होता है डेटा और एक होता है बेस। ठीक है, ठीक है। जब आप बेस कहते हो, ठीक है, जब आप बेस कहते हो, कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेस? हाँ, आपने कभी वो देखा है कि देखो बेस, एक होता है बेस का मतलब होता है फाउंडेशन, नींव जिसे कहते हैं। ठीक है, करेक्ट है। एक बेस और होता है, एक बेस और होता है आधार जिसे कहा जाता है। जैसे लोग कहते नहीं तुम किस बेस पे इस पे इल्जाम लगा रहे हो, करेक्ट। करेक्ट और नॉट? अब देखो, तो देखो डेटाबेस, ठीक है, बेस का मतलब यहां पर है, यहां पर बेस का मतलब है प्लेटफॉर्म, जगह। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आप डेटाबेस कहते हो ना, तो डेटाबेस का मतलब क्या होता है वैसे, आपको क्या मतलब? हम्म? अब देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। देखो एक बात बताना, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक सिलेंडर है, अरे, ठीक है, रुकना। एक ग्लास है मेरे पास, ठीक है। मुझे आप एक बात बताओ, ये कैसा है भैया? ये हॉलो है, कैसा है? हॉलो। हॉलो मतलब समझते हो? हॉलो मतलब समझते हो? हॉलो मतलब, हॉलो मतलब समझते हो? खाली, खोखला। हाँ, दिस इज खोखला, खोखला। ठीक है, समझने की कोशिश करना, खोखला है ये। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? सीलिंग, सील। इसको क्या कहते हैं? सील, सील। सीलिंग सुना होगा आपने, सीलिंग सुना है कि नहीं सुना? सीलिंग, ठीक है। और जो नीचे होता है ना, उसे कहा जाता है फ्लोर, फ्लोर। और इसे कभी कभी बेस भी कहा जाता है, बेस, फ्लोर या बेस, सही बात। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अभी अगर मैं इसके अंदर, इमेजिन करो कि इस कंटेनर के अंदर मैं ये बॉल रख रहा हूं, ठीक है, एन नंबर ऑफ बॉल रख रहा हूं, क्या ये बॉल इसमें रख सकते हैं हम लोग?
बताओ भाई, अगर मुझे ये बॉल्स इनके अंदर रखनी है, ठीक है, अगर मुझे ये बॉल्स इनके अंदर रखनी है तो चलो मैं रख भी दूंगा, क्या ये रख पाएंगी? हाँ, क्या ये रख पाएंगी? बताओ, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन, व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन टू स्टोर, बताओ व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन। मैं पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, कैन वी स्टोर और नॉट? नो। बताओ रीजन क्या है कि भैया अगर आप स्टोर करना चाहोगे दे विल फॉल, दे विल फॉल। ठीक है, दूसरा मिनिमम कंडीशन टू स्टोर, बताओ मिनिमम कंडीशन टू स्टोर, बताओ मिनिमम कंडीशन टू स्टोर भाई। अरे भैया मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन ऑफ द स्टोर? हाँ, इसको स्टोर करने की मिनिमम कंडीशन ये है कि इसका बेस क्लोज होना चाहिए। करेक्ट। जो ग्लास होता है, ग्लास, ग्लास में कौन सा ढक्कन होता है भाई? लेकिन उसका, उसके नीचे, क्योंकि वो नीचे से बंद होता है तो उसमें पानी स्टोर हो सकता है कि नहीं स्टोर हो सकता है? इसका मतलब फॉर स्टोरिंग, फॉर स्टोरिंग, अरे अजय मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने यही तो बोला कि भाई इसका बेस खुला है और सीलिंग खुला है, बेस खुला है और सीलिंग खुला है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इसमें स्टोर कर सकते हो कि नहीं स्टोर कर सकते? तो आपने बोला कि हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, मैंने कहा कि ये स्टोर नहीं कर रहा। देखो खोखला बोला है यार, है सुनाई नहीं देता तो दिखाई भी तो दे दो कम से कम। मैंने बोला क्या हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, तो आपने बोला नहीं इसको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये गिर जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिनिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन ये है कि भैया इसका जो बेस है, हाँ उसका जो बेस है वो क्लोज होना चाहिए। करेक्ट। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे आपने ग्लास देखा है, तो ग्लास में कौन सा ढक्कन होता है भाई? उसमें तो बस नीचे बेस होता है और पानी स्टोर हो जाता है कि नहीं स्टोर हो जाता, बताओ। अबे पानी स्टोर हो जाता है कि नहीं स्टोर हो जाता? करेक्ट। तो इसका मतलब इन ऑर्डर टू स्टोर, इन ऑर्डर टू स्टोर, in order to store, in order to store something, there should be some, there should be some base, correct? There should be some base, correct? Should be some base, ठीक है? yes or no, there should be some base, बेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ बेस होना चाहिए। तो बेस होने का मतलब ये है कि भाई ये इधर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तभी ये डेटा क्या होगा, स्टोर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाउ टेल मी व्हाट इज डेटाबेस, नाउ टेल मी व्हाट इज डेटाबेस। बताओ क्या हो गया भाई, एक बार बताओ, ये जो है ये कंटेनर बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। अभी ये कंटेनर बन गया ना, ये तो एक कंटेनर बन गया ना भाई। हाँ ये तो कंटेनर बन गया ना, एक कंटेनर बन गया ना। हाँ? तो व्हाट इज ग्लास, टेल मी व्हाट इज ग्लास? अ ग्लास इज अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर वाटर। ग्लास क्या है? ग्लास इज अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर क्या, वाटर। हाँ, इसी तरीके से व्हाट इज डेटाबेस? हाँ, इट इज अ कंटेनर, कंटेनर ऑब्लिक प्लेस, प्लेस वेयर, वेयर वी कैन स्टोर, स्टोर डेटा। ओके, वेयर वी कैन स्टोर डेटा। और कैसा डेटा, कैसा डेटा? मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, वेयर वी कैन स्टोर मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इज इट क्लियर है?
तो इसीलिए तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डेटाबेस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा। हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड, ठीक है, बीइंग स्टोर्ड, ठीक है, बीइंग स्टोर्ड in form of some physical, okay, या कह सकते हो being stored physically, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा हो फिजिकल, ठीक है। मतलब आप वहां जाके देखो तो सच में वो डेटा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सी ड्राइव में जाओ और सी ड्राइव में आपको अपनी फाइल्स दिख रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात समझो, जैसे अगर मैं इस फोल्डर में आऊं, इस फोल्डर में आऊं तो इस फोल्डर के अंदर मुझे डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये फिजिकली डेटा प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, बताओ। हाँ, तो एक तरीके का ये डेटाबेस है, ये फोल्डर एक तरीके का डेटाबेस है कि नहीं? अरे बोलो यार, करेक्ट है और नॉट? हाँ, तो फिजिकली वो डेटा प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब आप देख पाओ उसको कि हाँ सच में डेटा है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। नोट दैट, एक इंपॉर्टेंट नोट है, डेटाबेस में है रिलेटेड डेटा और अनरिलेटेड डेटा। ज्यादातर लोग आपसे ये कहेंगे कि जो डेटाबेस में डेटा होता है ना वो रिलेटेड होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। डेटाबेस में जो डेटा है वो रिलेटेड भी हो सकता है और अनरिलेटेड भी डेटा भी हो सकता है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अगर यही डेटा रिलेटेड डेटा है, देखो डेटाबेस में क्या स्टोर होगा भैया, बताओ। डेटा, डेटा विल बी स्टोर्ड। अब इसमें दो केस है। केस वन, डेटा कैसा होगा, या तो रिलेटेड होगा। केस टू कैसा होगा, अनरिलेटेड होगा। अरे बोलो यार, कैसा होगा, अनरिलेटेड डेटा होगा। अगर ये अनरिलेटेड डेटा है, अगर ये रिलेटेड डेटा है, रिलेटेड डेटा जैसे कि, रिलेटेड डेटा जैसे कि, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे बात बताना। मेरे पास डॉक्टर का डेटा है, मेडिसिन का डेटा है, स्टूडेंट का डेटा है, रिजल्ट का डेटा है और कैंसर पेशेंट्स का डेटा है, एंड बुक्स का डेटा है, मतलब लाइब्रेरी का डेटा है। अब मुझे ये बताओ इसमें से कौन सा डेटा रिलेटेड है और कौन सा डेटा इन अनरिलेटेड है, बताओ। तो 100% पक्का डॉक्टर का डेटा मैच करेगा किसके साथ, बताओ। रिलेटेड है किससे किससे, रिलेटेड है मेडिसिन से, और मेडिसिन का डेटा रिलेटेड है कैंसर पेशेंट से, करेक्ट। इसी तरीके से स्टूडेंट का डेटा रिलेटेड है लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी का डेटा है रिजल्ट्स। या आप ये भी कह सकते हो कि स्टूडेंट का डेटा, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो लाइब्रेरी का डेटा है वो स्टूडेंट से रिलेटेड है, या ये कह सकते हो कि स्टूडेंट का डेटा रिजल्ट का डेटा दोनों से कनेक्टेड है, स्टूडेंट से भी और लाइब्रेरी से भी। बोलो हाँ या नहीं, सही बात है कि नहीं? ऐसा बोल सकते हैं आप? ठीक है, अब मेरे कुछ क्वेश्चन बताना।
ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये एक दूसरे से रिलेटेड है कि अनरिलेटेड है, बताओ। ये रिलेटेड है कि अनरिलेटेड? ये इंटर रिलेटेड डेटा है, ये इंटर रिलेटेड डेटा है। और जब भी इंटर रिलेटेड डेटा की बात करोगे, अगर इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, तो इस दिस पर्टिकुलर डेटा, this particular data is stored in a special type, in a special type of database, okay, type of database which is called as relational database। कुछ बात समझ में आया? ठीक है, दिव्यांशी अभी हम रिलेशनल डेटाबेस पे आए हैं, आरडीबीएमएस में नहीं आए, मेरी बात समझो। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे बोलो, अगर रिलेटेड डेटा को मैनेज करना है तो कैसा हो गया? रिलेशनल डेटाबेस। और अगर अनरिलेटेड डेटा को मैनेज करना है तो इसके बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे अनरिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, अनरिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट डेटाबेस, ठीक है, ट्री डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो। ठीक है, अगर अनरिलेटेड डेटा स्टोर करना है तो उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है, अनरिलेशनल डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस है, ट्री डेटाबेस है, हायरार्किकल डेटाबेस है। लेकिन जहां रिलेशनल डेटाबेस की बात आएगी वहां पर इंटर रिलेटेड डेटा ही स्टोर होगा, और सच टाइप ऑफ डेटाबेस आर कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं इन सारे डेटाबेस के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। ठीक है, अब चलो वे, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज डेटाबेस। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओगे, व्हाट इज द रोल ऑफ द मैनेजर? मैनेजर का क्या काम होता है? मैनेजर का काम होता है मैनेज करना, हाँ, मैनेज करना, करेक्ट, मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, मैनेज एवरीथिंग। तो इसी तरीके से इफ यू वांट टू मैनेज डेटाबेस, इफ यू वांट टू मैनेज डेटाबेस, तो देयर आर टू वेज। द फर्स्ट वन इज one is manual way, and one is टेक्निकल वे। ठीक है, एक मैनुअल तरीका है और एक टेक्निकल तरीका है। मैनुअल तरीका वही है जो आज भी हम लोग यूज करते हैं। क्या मैनुअल तरीका? ये है, जैसे आपने देखा होगा आजकल क्या करते हैं लोग, हाँ, कभी कभी आपने हॉस्टल वगैरह में एंट्री की है? हाँ, हॉस्टल वगैरह में एंट्री की है? हॉस्टल वगैरह में लड़कियां जब बाहर कभी जाती हैं तो, है कि नहीं? हाँ, तो है ना, तो खाता बुक, हाँ, खाता बुक, पगार बुक, हाँ, पगार बुक, ठीक है, पेन पेपर सिस्टम, हाँ, पेन पेपर सिस्टम जो है वो मैनुअल वे है। तो क्या इससे इसमें भी तो भी लाइक, भाई एक बार बताओ, आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी पापा खाता बनाते होंगे, हाँ, रोज का हिसाब किताब लिखते होंगे, गल्ले का हिसाब किताब लिखते हैं कि नहीं लिखते? वो एक मैनुअल वे है डेटा को मैनेज करने का। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो, वो मैनुअल वे डेटा को मैनेज करने का। ठीक है, डायरीज में मेंटेन करना, सुना है कि नहीं सुना? डायरीज में खाता मेंटेन करना, हाँ, किराना स्टोर में किराना स्टोर
किराना स्टोर में भी एक किताब होती है, किराना स्टोर वाले रखते हैं, ठीक है, बुक मेंटेन करके रखते हैं। तो ये भी तो एक तरीके का डेटाबेस है भाई। हाँ, कभी आपने कभी मेडिकल वगैरह से कुछ खरीदा हो तो आपने देखा होगा, जब भी मेडिकल से आप कोई दवाई लेते हो वो फटाक से एक दवाई का पर्चा काटते हैं, प्लस एक कॉपी में दवाई के बारे में भी लिखते हैं कि आज ये दवाई गई, दवाई की पैसा इतना था। कभी आपने नोटिस किया है? वो तुरंत कॉपी पे लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि कौन सी दवा, हाँ वो दवा, वो स्टॉक भी मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ सेल्स भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, शाम को सारी दवाइयों को एक साथ बैठ के टोटल कर लेंगे, देख लेंगे कि भाई इतने की सेल हुई। तो ये भी तो एक टाइप का डेटाबेस है, मैनेज कर रहे हैं कि नहीं मैनेज कर रहे हैं बताओ? अब एक टाइप का डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं कि नहीं मैनेज कर रहे हैं ना मैनेज। ठीक है, दूसरा टेक्निकल वे क्या है? दूसरा टेक्निकल वे क्या है? यूजिंग सम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स, यूजिंग सम ऑटोमेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू मैनेज डेटाबेस। कुछ बात समझ में आया? ठीक है, और जब जब आप कोई ऑटोमेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना डेटाबेस मैनेज करने के लिए, तब उसको कहा जाता है डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डीबीएमएस, डेटाबेस, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यही डेटा अगर आप, या तो आप पेन पेपर में मैनेज कर लो, या दूसरा तरीका है कि आप कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करो और उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके आप कोई डेटा मैनेज करो। तो अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके कोई डेटा मैनेज करते हो, उसे क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है सर, इसके एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए, खाता बुक, पगार बुक, पेन पेपर सिस्टम, डायरी मेंटेन करना, किराना स्टोर मेंटेन करना। इसका एग्जाम्पल क्या है सर? इसका एग्जाम्पल है सर ओरेकल। हाँ, इसका एग्जाम्पल है सर एसक्यूएल, एमएस एक्सेस। ठीक है, आपने टैली का नाम सुना होगा, टैली, टैली सुना है? टैली 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 भी तो एक टाइप का डेटाबेस है भाई। टैली भी तो एक तरह का अकाउंट्स का डेटाबेस है। हाँ, लोगों को हल्के में लगते हैं लोग, जो है लोग बोलते नहीं हैं। हाँ हाँ, अकाउंट्स डेटाबेस है कि नहीं है? बोलो भाई, सही बात है। हाँ, माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है, ठीक है, तो वही सब चीजें हैं। ठीक है, एमएस एसक्यूएल हो गया, ठीक है, पोस्ट एसक्यूएल हो गया, बस यही सारे एग्जाम्पल है। हाँ, ये मोंगोडीबी वगैरह का नाम इसलिए नहीं लूंगा ना क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में आते हैं। अभी हम रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं ना राहुल, अभिषेक। सही है भाई, गाइस क्लियर है क्या? सुनिए, समझ में आया मेरे को? रितु, दाऊद, दिव्यांशी। आ गया ना? ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा वेरिएंसी बताना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, कंपैरिजन बिटवीन, अभी देखना, फीलिंग, गजब फीलिंग आएगी तुमको। डेटा एंड डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी ना फील हो जाए तो मजा ना आ जाए तो कहना पैसा वापस। देखो, ट्रेन डेटा, ट्रेन से डिटेल क्या है बताओ?
कहाँ? ट्रेन डिटेल डेटा है, ठीक है। ट्रेन IRCTC क्या है? डेटाबेस। इसका ओरेकल क्या है? DBMS। तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? वीडियो, वीडियोस क्या है? डेटा है। यूट्यूब क्या है? डेटाबेस। अबे डेटाबेस का मतलब क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? कलेक्शन ऑफ वीडियोस। अगर यहाँ पर देखो, डेटाबेस का मतलब क्या होता है भाई? कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। और यहाँ डेटा क्या है? वीडियोस। तो जाहिर सी बात है, कलेक्शन ऑफ वीडियोस क्या हो गया? यूट्यूब। नहीं समझे? हाँ, ट्रेन्स की डिटेल यहाँ क्या है? ट्रेन्स का डिटेल क्या है? ट्रेन्स का डिटेल क्या है? डेटा। IRCTC क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ ट्रेन डिटेल्स। करेक्ट। डेटाबेस का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ट्रेन डिटेल्स। करेक्ट। अब देखो, हाँ, अब यूट्यूब में क्या यूज होता है? यूट्यूब में यूज होता है GCP। GCP, गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड होता है यूज। तो गूगल क्लाउड का मतलब क्या हो गया? ये तुम्हारा DBMS हो गया। हाँ, ये यूज करता है फायरबेस। शायद आपने सुना हो फायरबेस, GCP फायरबेस। ठीक है। अभी बहुत तगड़ी फीलिंग आएगी आपको, देखते जाओ। ये बताओ, टेक्स्ट, वीडियो, शॉर्ट्स, पिक्स क्या है? ये डेटा है। डेटा है। इंस्टाग्राम क्या है? डेटाबेस हुआ ना। इन सब का ही तो कलेक्शन है डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ यही सब तो है। अरे बोलो। ठीक है। और इंस्टाग्राम किसका है? फेसबुक वालों का ना, है ना? आप फेसबुक बोल दो या इंस्टाग्राम बोल दो, बात बराबर है। ठीक है, आई बात सुन में। तो इसमें MySQL क्या है? इसका MySQL क्या है? DBMS। कुछ बात समझ में आई भाई? डिफरेंस, क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो अगर मैं कहना चाहूं कि व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा भैया? कुछ नहीं, इट इज अ सॉफ्टवेयर। इट इज अ सॉफ्टवेयर और टूल कह सकते हो आप। ठीक है। हार्डवेयर तो नहीं होगा, सॉफ्टवेयर ही होगा। एक सॉफ्टवेयर है या टूल है, ठीक है, जिसके थ्रू, यूजिंग विच you can manage your data, सिंपल। ठीक है। एंड परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस। CRUD ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकते हो? CRUD ऑपरेशंस। सर ये अब बहुत से लोगों को डाउट आ रहा होगा, सर ये CRUD ऑपरेशन क्या है सर? हाँ, आप CRUD ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो, बैकअप्स ले सकते हो। करेक्ट। ठीक है। और सिक्योरिटी भी लगा सकते हो। ठीक है सर। नेक्स्ट है सर, व्हाट इज CRUD? तो देखो, CRUD एक जनरल टर्म है। ठीक है, इट इज जनरल टर्म इन डेटाबेस। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, एनी लॉजिक, एनी लॉजिक इन वर्ड, ओके,
any logic in world is 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 taking is taking place using CRUD। मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब कुछ दुनिया में सब कुछ CRUD के दम पर हो रहा है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। सी का मतलब होता है क्रिएट एनीथिंग, क्रिएट एनीथिंग इन डीबी, ठीक है। आर का मतलब होता है रीड एनीथिंग इन डीबी। यू का मतलब होता है अपडेट एनीथिंग इन डीबी। और डी का मतलब होता है डिलीट एनीथिंग इन डीबी। जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, मजा आ जाएगा। आपने यूजर रजिस्ट्रेशन की, एक बार बताना। देखो एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, टीचर का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बुकिंग, ये सब क्या हो रहा है बताओ, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्रिएट है कि नहीं बताओ, ये सब क्रिएटिंग द डेटा है कि नहीं, क्रिएट क्रिएटिंग है कि नहीं बताओ, क्रिएट है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, चेंज पासवर्ड का नाम ने सुना होगा आपने, चेंज पासवर्ड सुना होगा। चेंज पासवर्ड क्या है, कोई बता सकता है? चेंज पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड क्या है? अपडेट है भाई। चेंज पासवर्ड में क्या करते हो आप? पुराने पासवर्ड को नए पासवर्ड से अपडेट कर देते हो। फॉरगेट पासवर्ड में क्या करते हो? उसमें भी तो अपडेट ही करते हो। करेक्ट। हम्म। बुकिंग आप कैंसिल करते हो, क्या होता है? सोच के बताना। डिलीट, ये डिलीट, ना 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 अपडेट। क्योंकि अगर डिलीट हो जाता तो आप अपनी पुरानी कैंसल्ड बुकिंग थोड़ी ना देख पाते। जरा दिमाग लगाओ ओ भाई साहब। अगर अगर करेक्ट करेक्ट भाई, अगर मेरी बात समझ में आ रहा है लोगों, तुम लोगों को, कि भाई बुकिंग कैंसल करते समय डिलीट नहीं होता, डिलीट नॉट डन। क्योंकि अगर ऐसा होता, हाउ कैन यू सी योर 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 स्टेटस? करेक्ट। आप कैंसल्ड बुकिंग कैसे देख पाते थे? इसका मतलब तो डेटा अपडेट किया गया है। हाँ, क्योंकि डिलीट कर दिया गया होता तो आपके तो डिटेल्स ही डिलीट हो जाती ना। करेक्ट। हाँ। रिफंड क्या होता है? रिफंड या कैंसिल ऑर्डर क्या होता है? अपडेट। हाँ, डिलीट नहीं होता। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो भैया, क्लियर है? ठीक है, तो आई होप, ठीक है, आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए। एनी फीडबैक, एनी फीडबैक? कैसा रहा क्लास? नहीं नहीं, देखो मेरा सिर्फ इतना कहना है, डिफरेंस पता चल रहा है क्या? मतलब पहले डेटाबेस पढ़ा, अभी पढ़ा, कंसेप्ट में थोड़ा सा क्लैरिटी। मतलब मैं बस इतना इतना जानना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? मतलब आप 10 जगह से पढ़ो, इसके बाद मेरे से भी पढ़ो, शायद अगर। ठीक है, चलो फिर थैंक यू यार।
गुड नाइट। सो जाओ, गुड नाइट क्या, गुड मॉर्निंग है। ठीक है, सो जाइए। अब वीडियोस में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। बाय गाइस, गुड नाइट।